का साथ मिला। एमपी साहब, पिछले साल शायद सोनीपत में शराब से 30-31 लोग मर गए थे और अब 24-25 उधर हो गए यमुनानगर अम्बाला में, क्या कहेंगे? अवैध रूप से शराब का कारोबार हरियाणा के अंदर व्यापक रूप से चल रहा है। इसमें किसी को हरियाणा में किसी छुपी हुई बात नहीं है और सरकारी संरक्षण में पूर्णतः चल रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और केवल जो लोग पकड़े गए मौके पे उन तक कार्रवाई ना थमे। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? सर, कोरोना काल में कहा जा रहा था शराब घोटाला हुआ है, क्या कोई जांच वगैरह हुई उसमें सर? जांच एजेंसी इनके पास है पुष्पेंद्र जी। आपको पता है ये सरकार, इस सरकार का एक प्रमुख कार्यशैली में से एक जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण। सर, आप राजस्थान एमपी भी जा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री का, जो किसान आंदोलन के दौरान उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्या कहेंगे उस वीडियो में? उनके बेटे का आपने देखा हजारों करोड़ रुपए की। हाँ सर, 10,000 करोड़ की बात आ रही शायद जो है। तो तीसरी वीडियो भी और हो गई। कहा जा रहा है गांजे की खेती के लिए कनाडा में 100 एकड़ जमीन भी खरीद रहे थे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। देखिए, ये इस तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के भ्रष्टाचार में यकीन रखती है कि उस भ्रष्टाचार के पैसे से देश की सारी मीडिया, बड़े आपके स्तर के नहीं लेकिन बड़े मीडिया चैनल इन्होंने खरीद लिए। देश की सरकारी जांच एजेंसियों का पे प्रभावित ये करती है। देश की आज के दिन आरोपी हैं कि यहाँ तक न्यायपालिका तक जो है, और ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया बीजेपी ने कि बीजेपी में जो आए वो सारे भ्रष्टाचार के केसों से मुक्त हो जाता है। इनका नारा था, पुष्पेंद्र जी आपने याद होगा, इनका नारा था काला धन लाएंगे। काला धन लाएंगे, हर आदमी के बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। वो नारा बदल गया। अब वो नारा हो गया कि काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। जैसे इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को ज्वाइन कराया, जब उनके 1200 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई विदेशों में, उनको ज्वाइन कराया। रातों रात उस काले धन को सफ़ेद धन बनाएंगे। जैसे इन्होंने दुष्यंत चौटाला के भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए ज्वाइन कराया, डीए का मुकदमा चल रहा है। और जैसे पूरे देश के अंदर जो भी भ्रष्ट से भ्रष्ट अगर कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर सदस्यता ग्रहण करे। बड़े उद्योगपति समूहों के पक्ष में चल रहे हैं, उनके माध्यम से देश की गरीब जनता की कमाई को लुटवाने का काम कर रहे हैं। अदानी जैसे समूहों के नाम आते हैं, उनको देश की संपत्ति दी जा रही है, मगर वो देश की संपत्ति उनको दी जा रही है, लेकिन उनके भाई आज आया अखबार में, एक और अखबार में आया कि उनके भाई जो है वो जो है दूसरे एक यूरोप के एक देश के नागरिकता उन्होंने ले ली, अदानी के भाई ने। तो ये क्या चल रहा है देश में? ये मैं समझता हूँ कि भाजपा का भ्रष्टाचार का जाल फैलता जा रहा है। और ये जो तोमर जी के लड़के से संबंधित ये 3 वीडियो आ चुके हैं, जब तक इनकी जांच ना की जाएगी तब तक मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं। बात हरियाणा की जांच की जाए, जांच एजेंसियां करेंगी नहीं, हमें पता है। जांच एजेंसियां तो विपक्ष की कोई आवाज़ उठेगी तो उसी की जांच करेगी। जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जांच कर रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जांच कर रही है, दिल्ली में एक और इंडिया घटक के हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी के नेताओं की जांच कर रही है। तो ये जांच एजेंसियां तो केवल विपक्ष की जांच करने के लिए बनाई गई, ऐसा लगता है कि ताकि विपक्ष की आवाज़ देश में ना उठे। लेकिन लोगों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, गरीब आदमी की, किसान की लड़ाई हम तो लड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। 2014 में बीजेपी सरकार जब आई थी, एक नारा लेकर आई थी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर स्वच्छता की बात करी जाए तो आज सर लगभग हर जगह इतनी गंदगी का आलम है और कोई सुनवाई नहीं है। ये तो आप नज़ारे